7वें श्लोक का शांकर भाष्य। योगेन युक्त विशुद्धात्मा योग युक्त कर्तन योगेन युक्त, पूर्वोक्त कर्मयोग से युक्त है वो, अतएव उसका अंतःकरण कैसे हो गया? शुद्ध हो गया। विशुद्धात्मा माने विशुद्ध सत्व और विजितात्मा, अतएव अपने शरीर पर भी पूरा काबू पा लिया, विजय पा लिया, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सबको विजय पा लिया। और स्पष्ट कर आगे लिख दिया जितेंद्रिय। जितेंद्रियश्च शरीर, स्थूल शरीर को है से तात्पर्य वहाँ कर्मेंद्रिया, और जितेंद्रिय से ज्ञानेन्द्रिय मात्र को ले लेंगे। और अंतःकरण, तीनों कर्ण आ गया, ज्ञानेन्द्रिय रूपक कर्ण, कर्मेंद्रिय रूपक कर्ण और अंतःकरण, तीनों पर उसका विजय होकर शुद्धि हो चुका है। अतएव सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वेशा ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंतानाम, सभी के सभी, कौन सभी? ब्रह्मा जी से आरंभ करके कीट पर्यंत सकल भूतों का आत्मभूत हो गया है। सकल भूतों का आत्मभूत होने का मतलब का प्रत्येक उपाधि में मैं ही प्रत्येगात्मा हूँ, मैं ही सभी उपाधियों में जीव रूपेण व्याप्त हूँ, ऐसे समझता है। प्रत्येक चेतनो यस्य स सर्वेषां भूतानाम आत्मभूता, भूतानाम आत्मभूत मने प्रत्येक चेतना, आत्मा मैंने प्रत्येक चेतनो यस्य, जिसकी वृत्ति ऐसी बन गई, स उसको कहा जाता है सर्वभूतात्मभूतात्मा, सम्यक दर्शी इत्यर्थ। कहने मतलब सर्वम ब्रह्म ऐसा अनुभव हो गया, सर्व सम्यक दर्शी है वो। स तत्रैव वर्तमान हो, ऐसी स्थिति में विद्यमान रहने वाला, मनेशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ जो कहा था, तार्स ब्राह्मी स्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति है वह लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन्नपि, लोक संग्रहार्थ प्रार्थ कर्माधीन कर्मों को करते हुए भी न लिप्यते न करभिर बध्यते, उन कर्मों का फल से बंधन को प्राप्त नहीं करता। योग युक्ता, योग युक्ता मैंने योगेन कर्म योगेन युक्ता, चिरम अनुष्ठित कर्म योग इत्यर्थ। लंबे समय से जिसने कर्मयोग का अनेक जन्म अनुष्ठान करके अंतःकरण शुद्ध कर लिया है। यद्वा तो दूसरा अर्थ में ले रहे, अन्वय मुनि से जुड़ो, मुनिर ब्रह्मादि गच्छति इति, पूर्व श्लोक में मुनिर ब्रह्म नचरेणादि गच्छति कहा था, उसको ले रहे मुनिर ब्रह्मादि गच्छति इति, मुख्य संन्यास अधिगमस्य उक्तत्वात्, मुख्य संन्यास की प्राप्ति का वर्णन पूर्व श्लोक में कहा गया। अतएव योग युक्ता, योगेन मने यहाँ संन्यास योगेन भी अर्थ लिया जा सकता है। संन्यास योगेन युक्त हो, ब्रह्मनिष्ठा लक्षणेन युक्त, ब्रह्मनिष्ठा रूपी जो संन्यास योग है, तादृश संन्यास योग से युक्त हो, ये भी अर्थ लिया जा सकता है। और वह भी ब्रह्मनिष्ठा का भी अभ्यास थोड़ी देर नहीं हुआ, चिरम अनुष्ठित समाधि योग इत्यर्थ, चिरकाल जो अनुष्ठान कर दिया, समाधि योग का अभ्यास किया है जो, उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। ततएव उसी कारण से वह विशुद्धात्मा जितेंद्रियश्च, विशुद्ध रागद्वेषा दोषैर निशेष वियुक्त इत्यर्थ। विशुद्धात्मा का मतलब क्या? राग द्वेषादि सर्व दोषों से पूर्णतया रहित हो गया, ऐसा जो आत्मा माने मनो अंतःकरणम यस्य, उसे कहते हैं विशुद्धात्मा। जिसलिए ऐसा है इसलिए वह जितेंद्रिय। जितानि विषय ग्रहण वही मुख्यम प्रापितानि उभयेन्द्रियाणि येन स जितेंद्रिय, जिसने विषय ग्रहण से विमुख कर दिया है अपने दोनों ही प्रकार की इंद्रियां, माने ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, दोनों को विषय से विमुख करने में समर्थ हो चुका है, सफल हो चुका है। ऐसे ये न जिस व्यक्ति की तरह से हो गया, स वह व्यक्ति को कहा जाता है जितेंद्रिय। विशुद्धात्मत्वं जितेंद्रियत्वंच चिरकाल समष्टित समाध्येक लभ्याम, ये जो विशुद्धात्मता है और जितेंद्रियता, ये दोनों ही तभी प्राप्त हो सकता है किसी को जब चिरकाल पर्यंत पूर्वोक्त जो समाधि का समष्टित
ब्रह्म जीव ब्रह्म चित्त रूपा जो सम्यक दर्शन है, जिसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं, उसका निरंतर अभ्यास किया है। अतएव इसलिए वो विजितात्मा हो जाता है। आत्मा का अर्थ यहाँ क्या लेना है? स्वभाव लेंगे। देखिए, इसलिए कोशाधिकार है, आत्मा शब्द के सब पर्यायवाची है। आत्मा यत्न धृति स्वांत स्वभाव परमात्मसु इत्यभिधानात् कोशकार ने इसे कहा है। आत्म शब्द का अर्थ यत्न अर्थ में होता है, प्रयत्न करना। धृति धैर्य भी आत्म शब्द से कहा जाता है। स्वांत अपने भीतर के स्वरूप को भी जो है आत्म शब्द से कहा जाता है। स्वभाव को भी कहा जाता है, और परमात्मा, इतने अर्थों में आत्म शब्द का प्रयोग होता है। तो वर्तमान में जो विजितात्मा में जो आत्म शब्द है वो किस अर्थ में है? कहते स्वभाव अर्थ में लेंगे। वही बता रहे आगे, निर्जितो निर्यापित आत्मा माने स्वभावो। देखो, स्वभाव अर्थ ले लिया। विजितात्मा माने जिसने अपने स्वभाव निर्जय विजय प्राप्त कर लिया। हाँ, स्वभाव को बाह्य वासना लक्षणों, स्वभाव क्या है? बाह्य विषयों की ओर दौड़ना के प्रति जो आपके अंदर की वासनाएं, उस पर विजय पा लिया। से वासना अंदर से जितने भी जोर लगा ले तो भी वह व्यक्ति बाहर किसी विषय के प्रति प्रवृत्त होता नहीं है। ऐसी स्थिति का नाम विजितात्मा का दिया। ये न सा विजितात्मा, जिसके द्वारा ऐसे स्वभाव पर विजय पा लिया गया, बाह्य वासना रूपा जो स्वभाव है उस पर विजय पा लिया है, उसको कहते विजितात्मा। समाधि निर्मूलित अनात्म वासना इत्यर्थ। समाधि के द्वारा निर्मूलित कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया सगल वासनाओं को जिसने, उसे कहा जाता है। ततएव, इसी कारण से वो क्या हो जाता है? सर्वभूतात्म भूतात्मा हो जाता है। सर्वेषां ब्रह्मास्म पर्यंतानां भूतानां प्राणिनां आत्मभूतः। ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत सगल भूतों के, सगल प्राणियों के आत्मभूत हो गया, स्वरूपभूत हो गया है। आत्मा मतलब प्रत्येक लक्षण चैतन्य जिसका, स्वात्मा यस्य, जो पहले अपने आप को एक शरीर में अपने आप को मानता था, और आप अपने आप क्या मानेगा? वो मैं ही सकल शरीरों में जीव रूपेण हूँ, मैं ही सकल उपाधियों में, सकल प्राणियों में मैं ही हूँ। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, मैं जो आत्मा हूँ मैं ही सभी में हूँ। आत्मनिच सर्वमस्ति, इससे ऊपर क्या होता है? मैं सब में नहीं हूँ, सब मुझ में है। भगवान भी क्या, नाहम तेषु ते मयि, मैं इनमें नहीं हूँ वास्तव में, ये सब मुझ में है। कपड़े में धागे हैं या धागे में कपड़ा है? धागे में कपड़ा है ना। ईश्वर में क्या, कपड़े का एक एक कण भी धागा है, अर्थ कपड़े में धागा है। इन बात पर नहीं, धागों में कपड़ा व्याप्त है। ये प्रत्येक उपाधि में आत्मा है, मैं हूँ, ऐसा पहला होगा ज्ञान। फिर कह के नहीं, ये सारी उपाधियाँ मुझ में ही कल्पित है। पहले वास्तविक मान के चलेंगे, बाह्य जगत है, जो सारी वो उपाधियाँ हैं, इन सभी उपाधियों में मैं अलग हूँ, ये जीव अलग हैं, सब हम अलग अलग हैं, ऐसे पहले भेद बुद्धि होता है। ये अज्ञान की वजह से होता है। जब ज्ञान होता है वो कहते नहीं, सकल उपाधियों में मैं एक आत्मा, एक चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद रूप ही सर्वत्र व्याप्त हो रखा हूँ। उससे ऊपर उठेगा तो कहेंगे नहीं, मुझ में ही सारी उपाधियाँ कल्पित है। आत्मनि सर्वम अस्ति। फिर उसे भी आगे बढ़ेगा, नहीं, आत्मा ही व सर्वम, ब्रह्म ही व सर्वम, ब्रह्म ही आत्मा ही सर्वरूपेण भाषित हो रहा है। कोई अधिष्ठान रूपेण मुझ में कल्पित भी खत्म हो जाता है, मैं ही अनंत रूपेण भाषित हो रहा हूँ। फिर आगे में प्रतिभास भी खत्म हो जाता है। तो हमेव अस्मि न किंचित अन्यत्, मैं हूँ, आत्मा ही है, आत्मा कुछ है ही नहीं, अजातवाद में पहुँच जाए। और जगत पैदा ही नहीं हुआ तो मुझ में क्या होना है, किसमें मैं क्या होऊंगा, ऐसा बकवास है। लेकिन सीढ़ियाँ वेदांत में अलग अलग स्तर है। ये
ये निम्न स्तर की बात अभी कह रहे हैं। सगल भूतों का अंतरात्मा रूप में मैं आत्मा ही हूं। यश सर्वभूतात्मा प्राणो येष सर्वभूतैर्विभाति। देखो प्राण माने आत्मा, आत्मा ही सर्वभूतैर्विभाति। येष आत्मा येष प्राण माने येष आत्मा। प्राणस्थलिंगात ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, वहाँ इस मंत्र विचार किया और कहा यहाँ प्राण शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्मात्मा ही लेना है। अहम एव इदम सर्वम, मैं ही है सब कुछ हो इत्यादि श्रुत्या अर्थ अनुभूत्या स्वानुभूत्या च सर्वात्मताम आपन्नो यो ब्रह्मवित्तम स शरीरात्रार्थम ये किंचित वैधम अवैधम व कर्म कुर्वन्नपि। वह श्रुत्यर्थ के अनुभव किया और श्रुत्यर्थ के अनुभव बाह्य रूपेण ने स्व अनुभूतिया च अपने अनुभूति से निर्णय हो कर लिया। सर्वात्मता मापन्नो, सर्वात्म भाव को जो प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो ब्रह्मवित्तम है वह शरीर की यात्रा है। तो शरीर जिंदा है, वो तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो चुका, लेकिन शरीर की यात्रार्थ क्या करना पड़ा? जो कुछ भी प्रार कर्माधीन इस शरीर से वैध या अवैध, विधि विहित हो विधि निषिद्ध जो भी कर्म होता हो, उन कर्म कुर्वन्नपि तेन कर्मणा पुण्येन अपुण्येन वा न लिप्यते। या पुण्य हो चाहे पाप हो, उनसे लिप्त नहीं होता। कर्मणि अकर्मत्व दृष्टिया न श्लिष्यते, क्योंकि जहाँ कर्म है उसमें अकर्मत्व दृष्टि हो गई, जहाँ कर्म था उसमें कर्म दृष्टि होने से वह कर्मों से लिप्त नहीं रह जाता। ननु लोक संग्रह इत्यादि शास्त्रेण कर्तव्यतया प्राप्तानां शास्त्रीयाणाम एव कर्मणाम अमुष्य कर्तव्यत्व शरीरात्रार्थं कर्म इति शास्त्र विरुद्धम उच्यते इति चन्न। पूर्व पक्षी शंका करेगा, लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त हो रहा है बोल रहे हो, तो इस शास्त्र के आधार पर कर्तव्य रूपेण प्राप्त जो कर्म होगा वो भी शास्त्रीय ही तो होगा। अशास्त्रीय कहाँ से आ गया? जो अनेकों जन्मों से शास्त्रीय कर्म करते 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 निष्काम भाव से जो अंतर्गत शुद्ध इस समय ब्रह्मज्ञानी हो गया, वो अशास्त्रीय कर्म प्रवृत्त कैसे होगा? हमने कैसे कह दिया वैधम अवैधम वा पुण्यम पापम वा न श्लिष्यते। ये पूर्व पक्षी आशंका करता है। कर्तव्यतया प्राप्तानाम शास्त्रीयाणाम एव कर्मणाम, शास्त्रीय जो कर्म है वही अमुष्य कर्तव्यत्वे, वही अमुष्य मैंने जीवन मुक्ति के द्वारा कर्तव्य के नाते शरीरात्रार्थम कर्म कर्त शास्त्र विरुद्धम कथम उच्यते इति चेत न, ऐसा मत कहो। ब्रह्मविदः कर्म अनुपपत्ति है, वास्तव प्रवृत्ता से कर्म होता ही नहीं है। जो अज्ञानी देख रहा है इनसे कर्म हो रहा है, और अज्ञानी को क्या है, इसको तो पूरा शास्त्र ज्ञान सम्यक तो है ही नहीं, उसको शास्त्रीय कर्म होते हुए अशास्त्रीय कर्म समझेगा, उसका अध्यारोप है ना ये सब। ब्रह्मविदः कर्मानुपपत्ते, ब्रह्मविद्ता से तो कर्म होना संभव ही नहीं है, कि ब्रह्म क्रिया है ही नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो गया है, अब ब्रह्म कहाँ से क्रिया है? निष्क्रिय हो तो इसे वहाँ से तो कर्म तो हो नहीं सकता था। से ब्रह्मैवाहम इति स्वस्य, से ब्रह्मैवाहम ऐसा जो निश्चित अनुभव हो चुका है, स्वस्य अविक्रिय ब्रह्मात्मत्व विज्ञान है ना, अविक्रिय ब्रह्मात्मत्व विज्ञान के द्वारा निशेष विनष्ट मिथ्या ज्ञानत्वात्, संपूर्ण तो या मिथ्या ज्ञान जिसका नष्ट हो चुका है, तद विपरीत ज्ञानैक निबंधनस्य, तद विपरीत ज्ञानैक आधारित रहने वाला, निमित्त से जीने वाला, वह कर्मयोगस्य असंभवात्, वह कर्मयोग भी संभव नहीं है। सम्यक ज्ञानस्य मिथ्या ज्ञानात्, ज्ञान तत्कार्य विरोधात्, जो सम्यक ज्ञान है मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान का जो कार्य अहम मम आदि उसका विरोधी होने से नहीं अधिष्ठान ज्ञान सती तद विपर्य ज्ञान तद कार्य संभावयितुम शक्यम। संभावयितुम यह यकार में इकार नहीं है, बना लेना। एक बार अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए उसके बाद वह विपर्य ज्ञान जो पहले हुआ था और उसकी जो कार्य है कुछ भी वास्तव में टिक ही नहीं सकते। जैसे सर्प का ज्ञान हुआ और उसकी वजह से भय आदि उसका कार्य है, लेकिन जब अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान हो जाए, न सर्प रहता है
न सर्प ज्ञान के उत्पन्न भयादि ही रह जाते हैं। स्थाणु ज्ञान है, दूसरा दृष्टान दिया, स्थाणु का ज्ञान होने के बाद चोर ज्ञान तत्कार्य अदर्शनाथ, चोर का ज्ञान हो से और से कार्य क्या था, चोर समझते ही डर लग गया था, वो सब दूर हो गया। कूटस्थ असंग चिद रूपम एव आत्मान अप्रतिहत वृत्तिया पश्यत, जो कूटस्थ असंग चिद रूप ही को ही अपने आत्म रूपेण बिना कंटक के बिना प्रतिबंध के निरंतर अनुभव करता हुआ जो व्यक्ति है उस विदुष स्तो अनात्मतादात्म्यनुपत्तो, अनात्मा इस शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि किसी के साथ में भी तादात्म्य हो ही नहीं सकता। अतदात्मत्व अभिनिवेश निष्पाद्य कर्मयोग स्वप्ने न संभवती, और अनात्माओं के साथ आत्मत्व बुद्धि का अभिनिवेश हुए बिना कर्मयोग भी वास्तव में हो ही नहीं सकता। अतः इस ब्रह्मज्ञानी का स्वप्न में भी कर्म करना संभव नहीं है। अतएव अज्ञान का दृष्टिकोण से प्रशंसा में कह दिया जाता है यदि उसके शरीर से कर्म हो रहा है, वह कर्म चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। ये अज्ञानी दृष्टिकोण से ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा में कहा जाता है। विधि विधानादे सर्वस्य दृश्यस्य मिथ्यात्वमेव पश्यतो, क्योंकि विधि और इसके अंदर विहित सारे कर्म आदि विधि विधान आदि सब के सब को वह दृश्य को मिथ्यारूपण देख रहा है, इसलिए विधेयत्व संभवात वहाँ विधेय कुछ भी नहीं रह जाता है। निष्पाद्य कर्मयोग स्वप्न न संबद्ध, इसलिए जो है निष्पाद्य स्वप्न भी नहीं था। कारण यही है विधि विधान आदि सब कुछ दृश्य उसके दृष्टिकोण में मिथ्या हो चुका है, इसे विधेयत्व संभव नहीं है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म अधिगच्छति थी, पूर्व श्लोक का अंत में कहा भी था, जो योग से युक्त जो मुनि है वह ब्रह्म भाव को अधिक प्राप्त कर लेता है। सर्वकर्म संन्यास अवगच्छ, जो सर्वकर्म संन्यास का ही अवगम हो गया। सर्वकर्म संन्यास अवगच्छ, ये स्वीकार पूर्व में कर चुके हैं। अतएव आगे भी कहेंगे अगले श्लोक में, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अष्टन, है कि नहीं, ये सब बातें आगे आने वाला है। पश्यन शृण्वन इत्यत्र च त्रयोदशधा कर्म क्रिया श्रूयते न वैदिक क्रियाया त्रयोदशधा करणत्वं संभवति, इसलिए 13 प्रकार की कर्म करने की और क्रिया का वर्णन किया गया, लेकिन वो 13 प्रकार कहीं वैदिक कर्म कांड में थोड़े लागू हो रहा है। न वैदिक क्रिया या त्रयोदशदा 13 प्रकार का नहीं है। जब आंखों का पलक गिरना है उन्मिशन निमिशन अपी कहेंगे, ये क्या वैदिक कर्म है? आंखों का पलक गिरता है खोलता है, वैदिक कर्म तो है ही नहीं, इसको भी तो गिना है ना। कुछ वहाँ पर है जो क्रिया वैदिक हो सकते हैं, कुछ अवैदिक भी है। सकल प्रकार क्रियाओं का भाव वर्णन कर रहे हैं, इष्ट है यहाँ पर। क्रिया त्रयोदशधा करणत्वम न संभवती विदुषस्तो आहारादो, किंतु विद्वान का क्या है, हम न्यूनतम मान के चलते हैं। भिक्षाटन के लिए जाएगा, नहाएगा धोएगा और कुछ नहीं। लक्षण शौच आदि करेगा, इसे नहाएगा धोएगा और भिक्षा करेगा, इसलिए और कोई काम नहीं ब्रह्मज्ञानी का शरीर से होने का। होता है तो क्या होता है, सोएगा और क्या है, सोएगा ना, जब मौका मिल जाए जब लेट जाएगा। प्रार कर्माधीन किंचित बाह्य व्यवहार होता भी है, वो तो न्यूनतम करने का निर्देश है ना उसको, उसके अंदर प्रवृत्ति तो है ही नहीं। प्रार करने प्रवृत्ति होगी तो शरीर की स्थिति के लिए होगा। शरीर की स्थिति के लिए क्या जरूरत है, नहाना धोना खाना पीना सोना, बस। बाकी से अतिरिक्त कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी को भी, अज्ञानी को दिखाई देता है। अरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये भी सब दिख रहा है ना। ये सब प्रारब्ध कर्माधीन ही मान करना है। अब वह वैदिक हो ये कोई जरूरी नहीं है, अवैदिक भी सामान्य क्रियाकलाप भी हो जाएगा। ये तो पता ना, लोगों से मिलना क्या वैदिक है? आंख का पलक गिरना क्या वैदिक है? क्या परम में आंख को बैठा रहे, आंख खुला रखा है, बस क्या गिरेंगे नहीं कि पलक
तो है ना, उन्मिषण निमिषण नपी, अभी तो बोला, ये सब अवैधिक है, लेकिन वो भी होते रहेंगे। विदिशस्तो आहारादौ देहेन्द्र चेष्टायास तथा विधत्व संभवात सर्वथा प्रविद जीवन मुक्त वैधक कर्मलेशो न संभावितुं शक्यता है। देहेंद्रिय आदि चेष्टा मात्र जो है शरीर स्थिति मात्र के लिए किया जा रहा है, तथा विधत्व संभवात, उस प्रकार का ही मात्र संभव है यहाँ पर सर्वथा ब्रह्मविद। इसलिए जीवन मुक्त के अंदर कर्म लेशोपि वैध कर्म, मैंने वेद में विहित ही कर्म करे, वो अन्य करेगा ही नहीं, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। अरे वेद ने कहा क्या शौच करो, वेद ने कहा लोक शंका करो, ये तो कहा नहीं, फिर क्यों करता है? ब्रह्म ज्ञानी से होता क्यों है? ये सब अवैधिक कर्म ही है। भोजन खाओ बोला है वेद ने, भिक्षा करेगा, अवैधिक कर्म। सहज किसको बोलते हैं? सहज शब्द का अर्थ जानते हो? शब्दार्थ को जानो तब प्रयोग करो। प्रयोग कर रहे हैं और अर्थ जानते भी नहीं है और प्रश्न भी डाल रहे हैं, ये क्या मतलब? जाने बिना प्रश्न डालना ही नहीं चाहिए। क्या है सहज शब्द का अर्थ? सहजाता, जन्मना सहज जाते तो सहजा, जन्म के साथ साथ होने वाला, जन्म से लेकर मरण तक चलने वाला, वो सहज है। मैंने आपके श्वास जो चल रहा है, आंख जो गिर रहा है, ये सहज होता है, बाकी कोई सहज कर्म नहीं होता। बाकी समय लोग अध्यारोप करते हैं, गाली निकल, सहज में गाली निकल जाता है, सहज में गाली निकलेगी। लोगों का बकवास है सब, शब्दार्थ जाने बिना शब्द का प्रयोग कर देते कहीं भी। ये जो बोल रहे उन्मिषण निमिषण, ये सहज है, ये अवैधिक है। कर्मलेशो भी न संभावितुं शक्यते ततएव उच्यते, इसलिए कहा तस्य कार्यम न विद्यते, उससे कोई कार्य ही नहीं है। इसे स्मृति ने इसी गीता में कहा गया था, इसे ततो न कश्चित शास्त्र विरोधा, इसे कहीं कोई शास्त्र के साथ विरोध नहीं है। टिप्पण मनुराह, मनुस्मृतिकार ने भी कहा वाग्दंड अथो मनोदंड कायदंडस्तथैव च यस्येते नियता दंडा शत्रुदंडीति कथ्यते। जो व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं हुआ और जीवन मुक्त होने के लिए एक 3 प्रकार के दंड को धारण करता है, उसका नाम त्रिदंडी सन्यासी होता है। कौन से दंड? वाग दंड, मनोदंड और काय दंड। यस्य ये ते नियता, जो नियत रूपेण तीनों प्रकार दंडों को धारण करता है उसी को त्रिदंडी कथ्यते है। तथा वागदंड क्या है? मौन पूर्वक जपादि, जप करना, भोजन करना, ये सब मौन पूर्वक होने चाहिए। मनोदंडस्तो प्राणायाम प्रत्याहार आदि, प्राणायाम करना, प्रत्याहार का अभ्यास करना, ये मनोदंड है। और काय दंड क्या है? एवं काय दंडश्च उपवास आदि ही, उपवास रहना, भोजन नहीं करना। एकादशी का दिन करो, एक दिन भूखा रहो, वो भी नहीं हो पाता है, माल छकते उसमें भी विशेष होता है। मखाने का खीर बनाएंगे, महंगी आइटम बनाते हैं। एक काय दंड दो, शरीर को दंड दो, उपवास आदि करना। तथा कुर्वन्नपि न लिप्यते, और ऐसे व्यक्ति जो होगा उस शरीर से होता कर्मों से वह कभी विलिप्त नहीं हो सकता। कथम? कैसे? जैसे स्फटिका, या ई मात्रा गलत हो गया, प्री हो गया, प्रति, ती में आना चाहिए ई मात्रा, वो प्री में चला गया। प्रतिबिंबेन स्फटिका, प्रतिबिंबेन यथा नायाति रंजनम तस्तः कर्मफलेनांतस तथा नायाति रंजनम। जिस प्रकार स्फटिक किसी पुष्प पर रख दो, कपड़े पर रख दो, किसी पर भी रख दो, लेकिन प्रतिबिंब वाले पड़ रहा है, रंग उसमें लग रहा है, लेकिन उस रंग का स्फटिक से कोई संबंध नहीं होता।
एवमेव यहाँ पर व्यक्ति में तस्तः जो आत्मा में स्थित हो गया, कर्म फलेन अंतस्तथा जो कर्म फल के साथ उसके भीतर में उसका कोई संबंध न आयाति, रंजन मने हर्ष विषाद आदि सुख दुख से होता नहीं है। प्राणो ये सर्वभूतरिवाति, प्राण से मंत्रे ब्रह्मैव, सगल भूतों के द्वारा एक प्राण आत्मा ही भाषित हो रहा है। प्राणो प्राणो अस्मिन मंत्रे ब्रह्मैव बोल दिए, इस मंत्र प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। न चासो परमार्थ तक करोति, कहने के अभिप्राय ये ब्रह्मवेत्ता परमार्थता नासो परमार्थ तक करोति, ये ब्रह्मवेत्ता वास्तव में परमार्थता कुछ करता ही नहीं है। कदा कथम वा तत्व अवधारेण मन्येत इत्युच्यते, फिर कब किस प्रकार से तत्व का अवधारण करता हुआ मैं रहता हूं ऐसा मानता है वो बता रहे। ये सारी क्रिया होते हुए भी वो यह मान के रहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अतः दोनों श्लोक ले एक साथ अवतरणी का न चासो परमार्थ करोत्य, तो यहां तक 8वें का, और कदा कथम वा तत्व अवधारेण मन्येत इत्युच्यते 9वें का। संक्रांति एक साथ लिख दे रहे हैं। योग युक्तत्वादि विद्वल्लक्षण पंचक विशिष्टस्य ब्रह्मविदा, योग युक्तत्व आदि विद्वान के 5 लक्षण पूर्व 2 श्लोकों में वर्णन किया गया। विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, योग युक्त, ये सब क्या है? लक्षण थे। 5 लक्षण बताया गया था। उनसे विशिष्ट जो व्यक्ति है वह ब्रह्मविद है, वह उससे ब्रह्मविद आराधो प्रवृत्तस्य, आराध्य प्रवृत्वा दर्शनादि इंद्रिय व्यापारेशु, दर्शनादि इंद्रिय व्यापार इस दौरान हो जाता है। लेकिन नाहम करता स्मृति एवं बुद्धिया, उन सकल व्यवहार का क्रिया का होते हुए उनमें भी नाहम करता स्मि, मैं करता नहीं हूँ, इत्यम बुद्धिया स्थातव्यम, ऐसी बुद्धि से ही वो स्थिर रहता है। इस बात को बताने के लिए 2 श्लोक आ गए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसे धारेन, ऐसे धारणा करते हुए वह व्यक्ति नैव किंचित करोमीति तत्वित् मन्येत, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इति युक्तो तत्वित्, ऐसे योगा युक्त जो तत्ववेत्ता है वह मानता है। किन किन क्रियाओं को इंद्रियाणि इंद्रिय से वर्तनते मान रहा है वो? कहते पश्यन, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, श्वसन क्रिया करते हुए, बक बक करते हुए, प्रलपन विसर्जन विसर्जन माने मलमूत्र त्यागते हुए, गृह्णन लड्डू पेड़ हाथ में प्रसाद लेते हुए, उन्मिशन आंख खोलते हुए, निमिशन बंद करते हुए भी, अपि और भी इनके अलावा जो जो क्रिया समझते हो, इन सब क्रियाओं को होते हुए भी इन सभियों में क्या धारणा कर रहा है? इंद्रियाणि इंद्रिय स्मृति धारयन, सब क्षत्रिय प्रत्यांत प्रयोग किया। ऐसे धारण करते हुए यह क्या मानता है? यही मानता है नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब हो रहे हैं प्रारब्ध कर्म अनुसार, इन मैं करता नहीं हूँ, ये दृढ़ पक्का रहता है उसके अंदर। नैव किंचित करोमि इति युक्ता समाहिता सन मन्यता चिंतयेत्,
मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा सामाहिक चित्त वाला होकर के वह चिंतन करता है। तत्विद आत्मनो याथात्म्यम तत्त्वम वेत्ति तत्विद। तत्विद का मतलब क्या? जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला, ऐसे को कहते हैं तत्विद, माने परमार्थदर्शी इत्यर्थ। तो परमार्थ स्वरूप को अनुभव करने वाला। पश्यन् इति, भाष्यकार तो यहीं तक का आधे श्लोक को 8वां श्लोक मान लेते हैं, बाकी तीनों पाद मिला के एक श्लोक 9वां मान रहे हैं। मन्येति पूर्वेण संबंध यस्येवं तत्त्वविद सर्व कार्यकरण चेष्टासु कर्मसु अकर्मेव पश्यता। जो तत्ववेत्ता इन सगल कार्यकरण चेष्टाओं में, कर्मों में अकर्म ही देखता हुआ सम्यक दर्शी होता है। सम्यक दर्शिन तस्य सर्वकर्म संन्यास एव अधिकार, उसको जो है सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है। कर्मणो अभाव दर्शनात्, कि उसके दृष्टिकोण में कर्म है ही नहीं मृग दृष्टिकायाम उदक बुद्धिया पानाय प्रवृत्ता। जो पहले भ्रांति के कारण से मृग दृष्टिका में जल बुद्धि करके जो प्रवृत्त हुआ था पीने के लिए, अब उसको निश्चय हो गया या जल है ही नहीं, तो भी दौड़ेगा क्या पीने के लिए? उदका भाव ज्ञाने भी तत्रैव पान प्रयोजनाय नहीं प्रवर्तते, अन्वय कर देना। जब उदक का भाव ज्ञान हो जाता है फिर वहाँ दोबारा पानी पीने के लिए तो प्रवृत्त वो नहीं हो सकता। एवं यहाँ पर भी है, यावत ब्रह्म काल था तब तक इन सब क्रियाओं के साथ अपने आप को जोड़ करके मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ, मैं सब व्यवहार करता था। लेकिन अब सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नैवेद्यद्वाभ्याम तत्वेद आत्मे आध्यात्मिक ज्ञाओ ब्रह्मविद यतिर्युक्ता स्वस्य कुटस्थत्व असंगत्व अंतर्बहि पूर्णत्व दर्शन लक्षणया प्रज्ञया युक्त सन। किससे युक्त है वो समझा रहे हैं। जो तत्विद है, आत्मा के यथार्थ ज्ञान वाला है, ब्रह्मविद वह यति है, वह युक्त है। कैसा युक्त है? कि स्वस्य कूटस्थत्व असंगत्व, अपने अंदर अपने स्वरूप का जो कुटस्थत्व है, असंगत्व है और अंतर्बहि पूर्णत्व है, ऐसी कहीं अनुभव करता हुआ दर्शन लक्षण या प्रज्ञया, एतास अनुभूति से युक्त प्रज्ञा के द्वारा वह को कहा जाता है युक्त। ऐसा होकर सन स्वयं बहि पश्यन अश्नन, स्वयं बाहर देखते हुए, खाते हुए, हाँ भक्षणम कुर्वन, अश्नन कर दे भक्षण करते हुए, स्वप्न निद्राम कुर्वन, श्वसन उच्छ्वासम निश्वासन च कुर्वन, उन्मिशन निमिशन निमेशोन्मेषो च कुर्वन अपि। प्रमुख का शब्दों का अर्थ बता दिए, बाकी सब स्पष्ट था, इसे नहीं बोले। इंद्रियार्थेषु शब्दादि विशेषु इंद्रियाणि ये वर्तन्ते। इंद्रियार्थ, इंद्रिय के जो अर्थ बने, इंद्रियों के जो विषय है उन्हीं में इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं। नाहम दृष्टा श्रोता स्पृष्टा घ्राता भोक्ता गंता इत्यम लक्षणामेव वृत्तिम सर्वदा धारयन्। मैं न दृष्टा हूँ, न श्रोता हूँ, न स्पृष्टा हूँ, न घ्राता हूँ, न खाने पीने वाला भोक्ता हूँ, न जाने वाला गंता हूँ। इत्यम लक्षणमेव, इस प्रकार के लक्षण वाला लक्षणामेव वृत्तिम सर्वदा धारण, ऐसे वृत्ति को निरंतर धारण करते हुए तानि तानि कर्माणि इंद्रियाण्येव कुर्वन्ति, वहाँ पे वे कर्म इंद्रियाँ ही केवल कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। हम तो अविक्रियत्वात् नैव किंचित करोमि, मेरा अपना स्वरूप क्या है? अविक्र स्वरूप होने के नाते मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। किंतु तत्क्रिया साक्षित्वेन, तत्क्रिया का साक्षी रूपेण निष्क्रिय आत्मना तूष्णिमेवास, तो निष्क्रिय आत्म रूप स्थान में स्थित रहते हुए मैं चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ। इत्येवं मन्येत, ऐसा मानता है, ऐसा स्वम तत्र निष्क्रिय में विक्षित, ऐसा अपने आप को उन सभीयों में निष्क्रिय ही देखता है। देहेन्द्रिय व्यापारेषु अहम मम इति भावनाम त्यक्त्वा, कहने का अभिप्राय है देहेन्द्रिय सगल व्यापारों में अहम मम यह भावना को त्याग करके विदुषा तूष्णिम स्थातव्यम, विद्वान के द्वारा मौन रहने का, स्थिर रहने का, शांत रहने का
अभ्यास ही करना चाहिए। एवं स्वयं ब्रह्म उपनिषद, इस अपने को ब्रह्म ही देखता हुआ ब्रह्मविदो दुष्टा दुष्ट अन्न स्वीकृत्यापि, दुष्ट और अदुष्ट अन्न को स्वीकार करके भी, अन्न मने सगल इंद्रियों के विषय ही अन्न होता है, केवल रोटी पानी नहीं, दूषित रोटी अदूषित रोटी ऐसा अर्थ नहीं। दुष्टादुष्ट अन्न मने सगल इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के बावजूद भी प्राप्त पाप पुण्य लेपो नास्ति, उनसे प्राप्त होने वाला पाप या पुण्य का लेप नहीं होता। इति सिद्धम इति द्वयोर अर्थ, ये 8वें 9वें इन 2 श्लोकों का यह अर्थ है। टिप्पण पश्यन्नित्यत अष्टनित्यंत पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम, पश्यन से आरंभ करके अष्टन तक को पंच ज्ञानेन्द्रिय ले लिया गया। अष्टन से था रसनेन्द्रिय, अतएव ज्ञानेन्द्रिय ले लिया। स्वपन इत्यनेन अंतःकरण चतुष्टयानाम, एक शब्द से निद्रा को लक्षित करता हुआ अंतःकरण चतुष्टय चारों को बोध करा दिया। और श्वसन इत्यनेन पंच प्राणानाम, उन्मिशन निमिशन नीति पंच उपप्राणानाम, तथा गच्छन प्रलपन, यह थोड़ा द्रलपन हो गया है, गच्छन प्रलपन विसर्जन गृह्णन नीति पंच कर्मेंद्रियाणाम कर्माणि सूचितानि, पंच कर्मेंद्रियों के कर्मों को सूचित किया गया। तेषां कार्याणाम, उन सकल इंद्रियों के तत्त कर्मों का करते हुए भी नैव किंचित करोमि इति मन्यते इत्यन्वयः, फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसे मानता है प्रवेत्ता तत्ववेत्ता, ऐसे पूर्वोत्तर क्रियाओं के साथ अन्वय करना पड़ेगा। पंचोप प्राणानाम विषय योग चूड़ामणि उपनिषदि उक्तम, पंच प्राण के विषय में योग चूड़ामणि उपनिषद में 25 और 26वें श्लोक का हिस्सा है, वो देखिए। उद्गारे नागाख्यातः कूर्म उन्मीलने तथा कृकरस्तु क्षुते ज्येयो देवदत्तो विजृंभणे न जहाति मृतंचापि सर्वव्यापी धनंजय। उद्गारे, उद्गार माने जो डकार आता है, डकार जो निकल रहा है इसके पीछे नाग नामक उपप्राण कारण है। उन्मीलने आंख के पलक का खुलने बंद होने में कूर्म नामक जो आपके उपप्राण है। कृकरस्तु क्षुते, क्षुत भूख प्यास के पीछे कारण है कृकर नामक उपप्राण। विजृंभणे जो जम्भई लेते हैं वो क्या कहते हैं, देवदत्त नामक उपप्राण है उसका कारण। और मरने के बाद भी इस शरीर में व्याप्त होकर के इसको फुला के सड़ाने वाला जो उपप्राण है उसका नाम है धनंजय। अर्थक्रमवशात पाठक्रम भंगत्वा, यहाँ पर जो है अर्थक्रम की अपेक्षा से पाठक्रम को भंग करके व्याख्यातो इमो श्लोकों, इन श्लोकों का हमें व्याख्यान करना पड़ा है। भाष्यकार हो चाहे संक्रांति हो, इन सभियों ने जो पाठक्रम को बात करके अर्थक्रम के अनुसार व्याख्यान किया, अन्वय किया है। आत्मनि अकर्तृत्व पश्यत इंद्रियाणि वर्तन्ते इति च धारेन प्रतिष्ठन मन्येत इत्यन्वयः। सीधा सा अन्वय ये होगा, आत्मा में अकर्तृत्व का अनुभव करता हुआ जो तत्ववेत्ता है, इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसे धारण करते हुए प्रतिष्ठन अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित होता हुआ वह ऐसे ही मानता है, न हम किंचित करोमि, इस तरह से मानते इत्यन्वयः।